हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आईएससी क्लास 12 का चैप्टर 16 फिस्कल पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक का। पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार के खर्चे। ये बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ता है देश की इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कैसे सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला, प्रोडक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो प्रोडक्शन पे कई तरीक़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है। पहला पॉइंट है, पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प इन जनरेटिंग इनकम फॉर वेरियस इंडिविजुअल एंड फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम देम। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एक्टिविटी एक्सेट्रा क्रिएट डिमांड फॉर वेरियस टाइप ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मतलब इसका क्या है कि अगर सरकार खर्च करती है, जैसे डिफेंस पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, डेवलपमेंट एक्टिविटी मतलब ओवरहेड्स, जैसे कोई चीज़ डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड बनाना, डैम बनाना, इन सब पे अगर सरकार खर्च कर रही है, तो जो लोग इन सब चीज़ों के रॉ मटेरियल से एसोसिएटेड जो कंपनीज़ होंगी, उनका इनकम जनरेशन होगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अगर डिमांड बढ़ेगी उनके प्रोडक्ट की, सरकार किसी इंडिविजुअल का गुड्स एंड सर्विसेज लेगा या किसी फर्म का फैक्टर सर्विसेज कुछ भी खरीदेगा, तो उनका प्रोडक्शन वो बढ़ाएंगे क्योंकि उनके लिए डिमांड बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली उनका इनकम जनरेशन होगा। तो जैसे सरकार अगर डिफेंस पे खर्च कर रही है ज़्यादा, तो डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, स्टील वगैरह, टूल्स, गन्स, जो भी कंपनी इन सब चीज़ों में डील कर रही होगी, उस कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड सरकार बढ़ा देगी। सेकेंड पॉइंट है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ पीपल। मतलब लोगों के काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ा दे। जो लेबर हैं, अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिलने लगे, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिलने लगे, सैनिटेशन एंड चीप हाउसिंग फैसिलिटी मिले, अगर लेबर स्वस्थ रहेंगे, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, सैनिटेशन अच्छे से रहेगा, तो वो अच्छे से काम कर सकेंगे, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी उनकी बढ़ेगी। मतलब काम करने का जो उनका कैपेबिलिटी है वो और अच्छा हो जाएगा, और जब वो बहुत एफिशिएंटली काम करेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा देश में। थर्ड पॉइंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज टू क्रिएट ह्यूमन स्किल। अब सरकार खर्च करती है किन चीज़ों पे? ह्यूमन स्किल्स, लोगों के स्किल डेवलपमेंट में। जैसे स्किल इंडिया करके एक प्रोग्राम चलाया गया है सरकार के थ्रू, जिससे के थ्रू सरकार जो है ट्रेनिंग देती है, स्किल प्रोवाइड करती है जो यूथ है। इसमें सरकार क्या कर सकती है, जैसे लोगों को बता सकती है मशीनरी कैसे यूज़ करना है, उसकी ट्रेनिंग, या फैक्ट्रीज़ में कैसे काम करना है, ये सब अगर लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी तो क्या होगा, उनकी काम करने की एफिशिएंसी, समझ जो है उनको ज़्यादा होगा और वो अच्छे से प्रोडक्शन कर सकेंगे, उनकी काम करने की एबिलिटी बढ़ेगी और जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड एज मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इसेंशियल रॉ मटेरियल। अब अगर सरकार खर्च करे ऐसी चीज़ों पे जो रॉ मटेरियल्स होती हैं, जिनको दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ किया जाता है, तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज जो है देश में, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की कमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल रहा, जैसे स्टील हो गया, फर्टिलाइज़र्स, अगर ये सब सरकार प्रोड्यूस करने लगे खुद से, तो देश में रॉ मटेरियल की कमी नहीं होगी, और रॉ मटेरियल की कमी हटने की वजह से अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। Public expenditure is helpful in promoting the development of basic and key industry, such as capital goods industry. अब सरकार के जो खर्चे हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं किस इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में या बढ़ावा देने में? कैपिटल गुड इंडस्ट्री, जो बड़े चीज़ों की इंडस्ट्री होती है, कैपिटल गुड, जैसे मशीनरी की इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री, ये सब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको, बड़ी बिग इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कराने में पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत हेल्पफुल होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग सोशल, ये रेपिटेटिव पॉइंट अगेन से आ गया कि अगर सरकार सबको ओल्ड एज पेंशन देने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने लगे, मतलब बेरोजगारी भत्ता देने लगे, सिकनेस बेनिफिट देने लगे, तो लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा, लेबर जो है वो अच्छा फील करेंगे और वो अच्छे से काम करने का प्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होंगे। दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द विलिंगनेस ऑफ पीपल टू वर्क। लोगों को काम करने का जो उनका विलिंगनेस है, जो उनकी इच्छा है, वो बढ़ेगी क्योंकि उनको अपने फ्यूचर के बारे में वो सिक्योर फील करेंगे। उनको
गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज़ से फ़ायदा होगा, तो वो अच्छे से प्रोडक्शन की तरफ फुली ध्यान दे पाएंगे। फ्यूचर के लिए चिंता नहीं रहेगी लोगों को, अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है, सिकनेस बेनिफिट, ये सब। इफ़ेक्ट ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जो सरकार खर्चा करती है उसका इन्वेस्टमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। देश में कोई तभी इन्वेस्ट करना चाहेगा जब देश में सब कुछ अच्छा हो। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि कोई आपके कंट्री में आके इन्वेस्ट करे या कोई स्टेट में इन्वेस्ट करे, गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। अगर एक कंट्री में या किसी स्टेट में या किसी लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, कोई भी क्राइम होता है तो अच्छे से पनिश किया जाता है, जस्टिस दी जाती है, तो इन्वेस्टर्स उस देश में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, क्योंकि उनके मन में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उनको एनकरेजमेंट मिलेगा कि उनका पैसा यहाँ पे डूबेगा नहीं, वो जितना भी लगाएंगे उनको मिलेगा, उनका प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। इसीलिए एक ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी डायरेक्टली यूज टू क्रिएट सोशल ओवरहेड्स। मतलब कि सरकार खर्च करे सोशल ओवरहेड्स, मतलब जैसे बेसिक एमिनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करे। जब लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ मिलेगी तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, मतलब कि लोगों का स्किल डेवलप करे, एजुकेशन फैसिलिटी दे लोगों को, और रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट करे। अगर ये सब चीज़ें अच्छी होंगी देश में, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोड, बिल्डिंग, सब कुछ, फैक्ट्रीज़ वगैरह अच्छे होंगे, तो लोग और या दूसरी कंट्री वहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोचेगी। सॉरी, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड। अब इकोनॉमिक ओवरहेड बनाए, जैसे कि पावर, बिजली अच्छे अच्छे मिले लोगों को, इरिगेशन फैसिलिटी मिले किसानों को, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो। तो अगर ये सब फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो इन्वेस्टमेंट करने वाले प्रोड्यूसर्स को मोटिवेशन आएगा और वो इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे उस फील्ड में। अगर सरकार इन सब जो भी मैंने बताया आपको इकोनॉमिक ओवरहेड्स, उन वहाँ पे उन सबको अच्छे से मेंटेन करती है, तो उन सब फील्ड में प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करना चाहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सरकार ने इन्वेस्ट किया है सबसे ज़्यादा उसमें इकोनॉमिक ओवरहेड्स में इन्वेस्ट किया, तो उसकी वजह से क्या डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है देश की, इंडिया की, वो काफ़ी डेवलप हुई थी। गवर्नमेंट में प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट। अगर सरकार लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंट दे, सब्सिडी दे प्राइवेट सेक्टर को, कि टैक्स ज़्यादा न ले प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज से, और उनको बोले कि आप हमसे ही लोन लेके, सरकार से ही लोन लेके सरकार के स्कीम्स में या किसी इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करो, तो प्राइवेट सेक्टर्स को मोटिवेशन आएगा और वो इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, क्योंकि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है। और उनके ऊपर से जो टैक्स वगैरह है वो थोड़ा कम कर दे, सब्सिडी उनको प्रोवाइड करे प्राइवेट सेक्टर को। तो जब उनके पास इनकम ज़्यादा होगा, प्राइवेट सेक्टर के पास, उनको सब्सिडी मिलेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट सिमुलेट होगा, बढ़ेगा। प्रोविज़न ऑफ सब्सिडाइड फर्टिलाइज़र, जैसे इंडिया में सब फर्टिलाइज़र सस्ते दामों पे दिया जाता है किसानों को, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जिसके वजह से क्या डेवलपमेंट देखने को मिला, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया का वो काफ़ी डेवलप हुआ। तो एक ये एग्जांपल है इसी पॉइंट का। अब थर्ड जो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, देश में जो इनकम है, सैलरी है, पैसा जो है वो कैसे बटा हुआ है। देश में जब इनकम जो है अच्छे तरीके से बटा हो, जो रिच हैं वो ज़्यादा रिच ना हो और जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब ना हो, जो गैप है रिच एंड पुअर के बीच में, अमीर गरीब के बीच का जो गैप है देश में वो कम हो, तो वो देश जो है ऑलरेडी डेवलप होगी। तो सरकार ऐसे खर्चे किन किन तरीक़ों से कर सकता है। इनइक्वालिटी, देश में जो असमानता है, गरीब अमीर का जो ज़्यादा गैप है, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकता है। पहला स्टेप है कि सरकार कहाँ पे एक्सपेंडिचर करे, सोशल सिक्योरिटी, समाज में सबको सिक्योरिटी मिले, वेलफेयर मेजर्स लाए जाए, सबके भलाई के लिए कुछ कदम उठाए सरकार, जैसे फ्री एजुकेशन दे दे, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे दे, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ, पेंशन मिल गया लोगों को। तो इन सब से क्या होगा, जो गरीब लोगों को अगर फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन, सब कुछ थोड़ा फ्री में मिलेगा, उनको हेल्प होगी।
उनका जो डेवलपमेंट हो सकेगा, तो वो क्या होंगे, उनकी जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो कम होती जाएगी। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर और किस पे किया जा सकता है, सब्सिडाइज ऑन आर्टिकल्स ऑफ कॉमन कंजम्पशन, जो चीज़ें सब लोगों के लिए कंजम्पशन के लिए ज़रूरी है, जो सब कंज्यूम करते हैं, जैसे अमीर हो या गरीब सबको खाने की ज़रूरत है, फूड ग्रेन सबको चाहिए। तो अगर सरकार बेसिक ज़रूरतें गरीबों की पूरी करने लगे तो उनका जो गरीबी है वो थोड़ा सही होगा, वो कुछ इनकम को सेव कर पाएंगे। जैसे राशनिंग इंडिया में चलता है कि राशन खरीद लेते हैं लोग, सस्ते दामों पे गरीबों को दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो महंगे चीज़ें खरीदने पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो महंगे राशन को खरीदने में उनको कम प्राइस में या बहुत फ्री में मिल जा रहा है, तो वो उस पैसे का कोई और यूज़ कर सकते हैं। तो उनकी जो पॉवर्टी है वो थोड़ी रिड्यूस हो सकती है। Public expenditure can be effectively used in reducing regional disparities. Regional disparities ये आपको मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया है। मतलब कि कोई एक स्टेट, कोई एक रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप हो, जैसे न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप एरियाज़ हैं, लेकिन वहीं पे कुछ एरियाज़ बहुत कम डेवलप हों, तो सरकार जो एरियाज़ कम डेवलप हैं उनके लिए जब कोई काम करती है, उनके लिए कुछ खर्चा करती है, तो उसको कहते हैं, उसके लिए सरकार क्या क्या स्टेप्स ले सकती है, सब्सिडी दे दे या फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दे। किसको सब्सिडी दे दे, प्रोड्यूसर्स को। अगर प्रोड्यूसर्स किसी बैकवर्ड रीजन में तभी वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, पैसा लगाएंगे, अगर कोई रीजन बैकवर्ड है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन करना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर सरकार को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, प्रोड्यूसर को थोड़ा छूट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, अपना प्रोडक्शन इंडस्ट्री अपना स्टैब्लिश करेंगे, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड रीजन जो है वो डेवलप होने लगेगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इफ़ेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी तक जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट पढ़ा था, उन सभी का समेशन है यहाँ पे। देश में इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ कैसे होगा, इकोनॉमी कैसे अच्छी होगी, वो सब बाकी जो तीनों पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं का यहाँ पे समेशन दिया हुआ है। एक बार इसको भी क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कि अगर वही इकोनॉमिक ओवरहेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, कैपिटल गुड इंडस्ट्री डेवलप करे, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अच्छा रहेगा देश का, तो देश का इकोनॉमी ऑलरेडी बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा सब कुछ। अगर एजुकेशन दी जाए, ट्रेनिंग, रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए लोगों को, पब्लिक हेल्थ का अच्छा मैनेजमेंट हो देश में, तो उनका एफिशिएंसी लोगों का बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा, जिसके वजह से इकोनॉमिक डेवलप होगा, देश का इकोनॉमी और अच्छा होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी, सरकार अगर खर्च करती है, सब्सिडी देती है, एग्रीकल्चर, सब्सिडी की वजह से एग्रीकल्चर को डेवलप देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री बढ़ेंगी, अगर सब्सिडी मिलेगी, एग्रीकल्चर में काफ़ी चेंज आएगा, तो उसके वजह से भी इकोनॉमी डेवलप होगा। अगर डिस्पैरिटीज़ जो मैंने अभी बताया कि जो भेदभाव है, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग ज़्यादा गरीब हैं, उन गैप को सरकार कम कर दे, अपने जो भी मैंने पहले आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ दे के, फूड ग्रेन दे के, और भी अलग अलग मेथड्स, उनके थ्रू इकोनॉमी डेवलप हो जाएगा। जैसे ऐसा करने का एक स्टेप भी लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, 5 ईयर प्लान लाया गया था, जिसमें हर साल, हर 5 साल पे कोई एक ऑब्जेक्टिव होता था गवर्नमेंट का, और उसको अचीव करने के लिए वर्क करती थी, जिसको अब कन्वर्ट किस में कर दिया गया है, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब पब्लिक सरकार जो है वो खर्च कैसे करे कि जो देश की इकोनॉमी हो वो स्टेबल हो। ये बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया है, लेकिन मैं आप लोग को एक ग्राफ के थ्रू अच्छे से समझाती हूँ। देश में इंस्टेबिलिटी दो टाइम पे आती है, या तो देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाए, देश में महंगाई ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इन्फ्लेशन आ गई तब इंस्टेबिलिटी का कंडीशन होगा, या डिफ्लेशन आ गई। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई तब होगी जब चीज़ों के दाम ज़्यादा होंगे, प्राइजेस ज़्यादा होंगी। और प्राइस क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उनका डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस बढ़ा देंगे। डिमांड ज़्यादा क्यों होगा? अगर लोगों का इनकम ज़्यादा होगा। ये तीनों इंटरकनेक्टेड है, इनको ध्यान से समझिए। इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ा होता है, प्राइस बढ़ता है डिमांड के वजह से, और डिमांड क्यों होता है? जब लोगों के पास इनकम होगा। तो अगर इनकम ही कम कर दिया जाए, इनकम को हम रिड्यूस कर दें,
तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं गवर्नमेंट। तो इसके लिए 3 स्टेप्स लिया जा सकता है। टैक्स, सरकार जो है टैक्स लगा दे, टैक्स को बढ़ा दे। लोगों के इनकम पे टैक्स बढ़ेगा तो उनके पास से इनकम कम हो जाएगा, मार्केट से पैसा कम होने लगेगा, तो अल्टीमेटली डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होगा तो चीज़ों की प्राइसेस कम होंगी। फिर सिमिलरली पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार जो खर्चे कर रही हैं अगर उनको कम कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना कम कर दे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कम कर दे, तो जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिल रहे थे, रॉ मटेरियल वाले को पैसे मिल रहे थे, उनका जो इनकम है वो सब कम हो जाएगा। इनकम कम होगा तो इकोनॉमी से ऑलरेडी मार्केट से पैसा कट हो जाएगा, जिसके वजह से महंगाई कम हो जाएगी। पब्लिक बोरोइंग, सरकार बहुत से इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के थ्रू लोगों की इनकम को अपने पास लेने लगे। उनसे इन्वेस्टमेंट, लोग जब इन्वेस्ट कर देंगे सरकार के पास तो उनकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी, इनकम कम होगी, डिमांड कम होगा और प्राइस कम होगा, तो इन्फ्लेशन का जो कंडीशन है वो सॉल्व हो जाएगा और इकोनॉमी स्टेबिलिटी पे आ जाएगी, स्टेबल कंडीशन पे। अब वैसे ही डिफ्लेशन में जो चीज़ें इन्फ्लेशन में होती हैं उनका डायरेक्ट उल्टा कर देना है। यहाँ पे प्राइस डिफ्लेशन में क्या होता है, प्राइस, चीज़ों की प्राइस कम हो जाती हैं। प्राइस कम क्यों होंगी किसी चीज़ की, जब उसका डिमांड कम होगा तो जो प्रोड्यूसर है उसको सेल में बेचने लगेगा जिससे एटलीस्ट वो बिक जाए। डिमांड कम क्यों होगा किसी चीज़ का, लोगों के पास अगर इनकम नहीं है, देश में ज़्यादा उनके पास अर्निंग नहीं है तो वो डिमांड कम करेंगे। इसका सल्यूशन क्या है, टैक्स को घटा दे, सरकार टैक्स को घटा देगी तो लोगों के पास इनकम बढ़ जाएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, सरकार ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने लगे, खर्चा करने लगे तो मार्केट में पैसा आने लगेगा। पब्लिक बोरोइंग, जो सरकार पब्लिक बोरोइंग लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती थी उसको कम कर दे तो इनकम उनका इंक्रीज़ होगा देश में और जो है इकोनॉमी फिर से स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आपको एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।